करेंगे, कम ही करेंगे। यहाँ पर पहले यही होता था, इधर से उधर चल जाते थे, लोकतंत्र नहीं था, पहले नोट तंत्र होता था। तो राजीव गांधी के समय कह दिया गया कि जिसको जिधर जाना है, बीजेपी में जाओ, कांग्रेस में जाओ, इंडिया में जाओ, जहां जाओ, वोट से पहले जाओ, चुनाव से पहले। जीत गए ना तो नहीं आ सकते। अगर इसमें से 50 को इधर आ गया तो इनका मोय मोय नहीं होगा, एकरे मोय मोय हो जाएगा, सदस्यता रद्द। अब साधारण व्यक्ति बन जी। क्या हुआ? तनी सा पैसा के चक्कर में गए थे, मंत्री बनने गए थे, मंत्री संतरियों नहीं छोड़ा। समझा क्या? निर्वाचन आयोग क्या कहते हैं? अयोग्य हो। इसी को कहा है कि दल बदल नहीं। इस कानून का काम क्या है? दल बदल नहीं। दल बदल कानून नहीं लगना चाहिए आपके ऊपर, वरना आपको किसी काम लायक नहीं छोड़ेगा। अब फिर उसके बाद आ जाएंगे जनता के पास। समझा कि नहीं? फिर 5 साल मेहनत कीजिए। बड़ी टफ है चुनाव। आप लोग में से बहुत सारे बच्चों का मेरिट में नहीं हुआ, 2-4 नंबर से नहीं छटे, मतलब नहीं सिलेक्शन हो पाया, फिर से तैयारी करने लगे। इस साल फिर आएगा। लेकिन अगर यही राजनीति में रहता तो 5 साल बाद जनता ने अभी किसको वोट दिया है? एनडीए को। अगर 50 सीट इधर चला जाए, साफ मोय मोय हो जाएगा। और 50 सीट घसकाना कोई बड़ी बात नहीं होती, पहले यही होता था। तो राजीव गांधी के समय कह दिया गया कि 1985 में आया 52वां संविधान संशोधन और 10वीं अनुसूची में दल बदल जोड़ दिया गया। पहली बात यह कि दल बदल हारे हुए उम्मीदवार पर लागू नहीं होता, ये जीते हुए सांसद और विधायक पर लागू होता है। ये इसीलिए लाया गया कि जिस पार्टी का चुनाव चिन्ह लेके आप जनता के पास वोट डालने गए थे, जीतने के बाद आप पार्टी चेंज नहीं कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए ना, बीजेपी को इतनी सीटें मिली है, कितना मेहनत किए हैं प्रधानमंत्री, तब नहीं तो आया है यहाँ पे। थोड़ा ही से कम में मतलब मार्जिन है विपक्ष का मार्जिन है 50-60 को सीट आगे पीछे हुआ तो मार्जिन हो जाएगा। अब बताइए, अभी गवर्नमेंट जो है एनडीए की है। किसकी है? एनडीए की। पहले बीजेपी की थी, नहीं समझ में आ गया? अरे भाई, जो वोट आया है वही है। हमारा वोट 21% है, चाहे किसी के जीतने में या किसी के हाथ में, हमें तो 21 को वोट है ना। तो जनता ने अभी किसको वोट दिया है? एनडीए को। किसे दिया है? एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये पढ़ा दिए। और इधर क्या है? इंडिया अलायंस। कौन सा अलायंस? इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस है। अब बताइए, कुल 50 को सीट अगर आगे पीछे हो जाए, 240 है ना इनके पास, हाँ, अगर गठबंधन वगैरह जोड़ के ठीक ठाक है। अगर 50 सीट इधर चला जाए, साफ मोय मोय हो जाएगा। अगर 50 सीट इधर चला जाए तो घसक सकता है कि नहीं? अब 50 सीट घसकाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। रीजन समझो कि इनके पास 300 से ज्यादा सीट वर्तमान में है। क्या सबको मंत्री बनाए हैं? नहीं। तो जो मंत्री नहीं बन पाया है वो सोचेगा कि अगर हम इधर वाला कहेगा आज हम मंत्री बना देंगे, आज क्या बना देंगे? मंत्री। वो 300 को तो मंत्री नहीं बना सकते हैं। एकोमोडेट कितने को करे? बजट पास कराने में क्या गोपनीयता है? हम बजट के पक्ष में, हम विपक्ष में हैं, इसमें क्या गोपनीयता है? तो अध्यक्ष बता देंगे, लोकसभा के अध्यक्ष बता देंगे, पार्टी अध्यक्ष को, आपके पार्टी का 50 गो ना उन्ने वोट डाला है। कौन है? कौन है? इसको दल बदल लगा के पहले इसको बाहर कीजिए, सीधे बाहर कीजिए उसको। क्या हो जाएगा? साधारण व्यक्ति बन जाएगा। तो बताइए, क्या आप विपक्ष में वोट डाल सकते हैं? एब्सेंट हो सकते हैं, निर्दलीय होकर पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो दल बदल लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया? हाँ, कौन बहुमत खो दी? तो हाँ, तो बहुमत खो गया, गिर जाएगी भले उस सरकार पे क्या असर पड़ेगा क्या नहीं। आप बताओ, आप हाथ जला के दूसरे को बचाने जाइएगा, 50 को कभी मारेगा वोट? नहीं ना। कुछ लोगों पे दल बदल लगा है, बहुत सारे लोगों पे दल बदल लगा है। आगे बढ़े, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ छूट है, समझिए। निर्दलीय का है जो कितना? 5 साल बाद। 5 साल बाद बेचारा बड़ी पैसा खर्चा करता, समझा? तो बताइए, दल बदल में पार्टी चेंज कर सकते हैं, जीतने के बाद पार्टी चेंज नहीं कर सकते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। यही है क्या चीज? दल बदल कानून। क्या है? दल बदल कानून। दल बदल कानून लग जाएगा तो उसे हटा दिया जाएगा या नहीं? हटा दिया जाएगा। देखिए, दल बदल कानून के अध्यक्ष की सिफारिश पे अध्यक्ष अर्थात सभापति लगाते हैं। दल बदल कानून कौन लगाएगा? अध्यक्ष या सभापति। जैसे चेंज किए ना, तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास नोटिस जाएगा, ये पार्टी चेंज कर लिया, तो चुनाव आयोग को कह देंगे कि इसको क्या कर दीजिए? अयोग घोषित कर दीजिए, भगा दीजिए। राज्यसभा में रहेगा तो सभापति। तो दल बदल तो समझ में आएगा कि नहीं? जीतने के बाद आप पार्टी चेंज कर सकते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार किसी का समर्थन कर सकता है, निर्दलीय उम्मीदवार किसी का समर्थन कर सकता है कि हाँ, हम इसकी विचारधारा से मैच खाते हैं, हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता है कि हम अब आपकी पार्टी के सदस्य हो गए। समर्थन करेगा लेकिन पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। समझ आगे कि नहीं गया? तो बताइए, क्या जीतने के बाद पार्टी चेंज कर सकते हैं? निर्दलीय उम्मीदवार पार्टी चेंज ज्वाइन कर सकता है? अब एक बात बताओ, सपोज करिए कि गवर्नमेंट किसकी है? एनडीए की। विपक्ष में कौन है? इंडिया। इनके पास 300 से प्लस है, वर्तमान में गठबंधन करके किसी भी विधेयक को पास करा सकते हैं जो साधारण बहुमत वाला है। अगर ये कहें लोग इसमें से 50 को पेट दर्द का बहाना बना के जेबे मत करो, तो पेट गड़ रहा था, कुछ बहाना बोल दो, पैर मुचुक गया था, बोकर रहे थे, तबीयत खराब हो गया था, नारा उखड़ गया था, कुछ बोले वहां पे, तो इसमें 50 को बैठा दे, कौन? वो वाला पास करा लेंगे। सबसे दिक्कत होगा बजट अगर अटक गया, तब बजट अटक गया, फाकेंगे कौन चीज? सबका कर्मचारी का सैलरी रुक जाएगा, सब कहेगा सर भगाओ इनको, कौन सरकार है सैलरी नहीं दे रही है? नहीं समझे? अब मान के चलिए अविश्वास प्रस्ताव ठोक दिया, तो इनको कितना दिखाना है?
273 दिखाना ना 272। अब बताइए अगर इसमें से 300 में 50 को बैठा दे तो कितना होगा 250। क्या ये विश्वास प्रस्ताव पास कर पाएंगे? तो कह देगा कि हमारी पार्टी में मत आओ, छुट्टी मार दो। क्या करो? छुट्टी मार दो। तो नियम है कि अगर कोनो बिना परमिशन पार्टी अध्यक्ष से बिना परमिशन छुट्टी मारा ओकरो पे क्या लग जाएगा? दल बदल। तो कहेगा भैया अपन पैसा रख ले रहो, छुट्टी मारला के चक्कर में ना हम परमानेंट छुट्टी मरवा देगा सब। तो अगर आपको छुट्टी मारना है तो किससे पूछिएगा? अध्यक्ष, उस पार्टी के अध्यक्ष। जैसे अगर अभी वर्तमान में किसी को बीजेपी से है सत्र चल रहा है, क्या चल रहा है? सत्र चल रहा है, और उसमें छुट्टी लेना है तो किससे पूछेंगे? जेपी नड्डा बीजेपी के। और अगर उधर से पूछना है कांग्रेस से तो उधर खड़गे साहब है, उनसे पूछेंगे। यहाँ पर जिस पार्टी से भी आपको है आप उस पार्टी से पूछना पड़ेगा। देख रहे हैं कितना टॉप बनाया है, समझ आ गया कि नहीं? क्या छुट्टी नहीं मार सकते? छुट्टी मारेंगे तो जबरदस्त छुट्टी करा देगा, जा हमेशा के लिए छुट्टी करा देगा। नियम सही है या नहीं है? लाइव वाले बताओ आप लोग, तो बताइए। अब्सेंट मारेंगे तो रद्द कर देगा कि नहीं? एक और चीज हो सकता है, वो कहेगा ना अब्सेंट मत मारो, अब्सेंट मत मारो, वोट डालने जाना ना तो बटन में मत टिपना। तो बटन नहीं टिपेगा तो ऑप्शन गिना जाएगा। तो कहेगा बटन नहीं टिपेंगे तो ऑप्शन नहीं गिना जाएगा। कहना कि एक काम करो, बजट में आएगा ना तो तुम लोग 272 लोग बोल देगा तो बजट में पास हो जाएगा, समझे? और तुम लोग है कितना? 300 प्लस 50 को सेटिंग कर लिया। कहेगा कि जब कहेगा ना बजट पास किया हाँ तो तुम ना दाब देता। क्या दाब देना ना? यानी एब्सेंट वाला अगर गड़बड़ा है ना तो कहेगा उल्टा वोट डाल देना। जहां उल्टा वोट डाल देंगे तो अध्यक्ष के पास पता चल जाता है किस व्यक्ति ने हाँ बोला है और किस व्यक्ति ने ना बोला। इस प्रस्ताव पारित करने में कौन सा गोपनीयता होती है? राष्ट्रपति वोटिंग हो रहा है, किसी को चुनाव जिताने या हराने का तब ना गोपनीयता रखनी है। कर सकते हैं गठबंधन। गठबंधन और पार्टी ज्वाइन करने में अंतर क्या होता है? अगर आप 100% उसकी विचारधारा को सहमत हो गए तब आप पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। कुछ विचारधाराओं को हुए तो आप क्या करेंगे? गठबंधन। गठबंधन मतलब दोस्ती, पार्टी ज्वाइन का मतलब ब्याह। नहीं समझे? दोस्ती और ब्याह में अंतर है। दोस्ती में समझ गए, दोस्ती में कोई दिक्कत नहीं। ब्याह में, ब्याह जो है वो उत्तराखंड टाइप का है, खूबसूरती, मनोहर दृश्य, फूलों की घाटी, लेकिन बीच बीच में तबाही भी आते रहेगा। तो विवाह एग्जैक्ट उत्तराखंड है, समझा गया कि नहीं? कब क्या भूस्खलन किधर से होगा ना कुछ पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे। हाँ, दोस्ती अलग चीज होता है। दोस्ती भगवान का स्पेशल गिफ्ट है। आगे बढ़े, आपको दिक्कत समझो आप ध्यान से। गठबंधन कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते। गठबंधन कभी भी टूट सकता है, आप तो जानते करते हैं। बिहार में रह के यदि कोई गठबंधन को ना समझ पाया तो बिहार में नहीं रहा है वो। यहाँ कैसे क्या होता है क्या नहीं, यहाँ पे हमको लगता है वो ज्वाइनिंग लेटर और रिजाइन करेंगे। भाई आप जनता पे क्या कह के वोट मांगे कि मैं किसी के विचारधारा से मैच नहीं करता हूं, मेरी अपनी विचारधारा है। आप अपनी विचारधारा पे रहिए 5 साल। अभी का कि आप मंत्री बने, आप बाहर से समर्थन कर दीजिए कि नहीं इस पार्टी की विचारधारा हमसे थोड़ी थोड़ी मैच करती है अतः हम इसके साथ दोस्ती करेंगे। ई का कि चुनाव से पहले उसकी विचारधारा अलग, हमारी विचारधारा अलग, अपन झंडा फेंक के ओका झंडा उठा लिए ना, यही सही है? नहीं, निर्दलीय आप विचारधारा से लड़ाई लड़ रहे हैं। वोट जो होता है ना, वोट आपको जितना वोट मिलता है उसका 50% आपका वोट नहीं होता है, वो उस पार्टी के कई सालों की मेहनत होती है। अब जैसे इसमें आप लोग को किसी को कांग्रेस या बीजेपी की कोई टिकट मिल जाए, आरजेडी की या तीर छाप कोई भी टिकट मिल जाए, आपको लोजपा वगैरह कुछ ना कुछ आपको अच्छा खासा वोट मिल जाएगा। क्या वो आपका है? किसका है? वो पार्टी का है। वहां पे फिर आप अपना कितना मेहनत किए हैं, कितना पैसा बांटे हैं, कितना दारू बांटे हैं, कितना मुर्गा भात खिलाए हैं, बाकी इस सब पे डिपेंड करता है। समझो अब क्या हो गया, समझिए मेरी और समझिए बाबू। अब तो पार्टी चेंज करने का समस्या ही खत्म हो गया। आप क्या